आज रवानगी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड, और इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी जाने वाले हैं। और ये तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान अब से थोड़ी देर पहले लैंड किया। We don't want any illegal migration in Poland. This is what we promised. This is why our government was elected, and not even one Muslim illegal migrant will come to Poland. Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. Thank you, Mr. President. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अवैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते। तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीधे रुक करते हैं। पोलैंड पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलैंड के वॉर्सो में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। 45 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पोलैंड का दौरा है। वॉर्सो में उस वक्त की तस्वीरें, और ये तस्वीर जब उनकी रवानगी हुई थी हिंदुस्तान से। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हाथों में तिरंगा लिए, और ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री मोदी की उनकी मां के साथ एक स्केच बनाकर लोग खड़े हैं हाथों में लेकर, जब उनकी मां उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। पोलैंड से मुझे याद आया, उधर के जो स्कॉलर, उधर ना एक डिपार्टमेंट है प्रॉपर इंडोलॉजी का। उधर के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने संस्कृत में जो वर्क हुए हैं ना हिस्ट्री में पिछले 600 साल जितने भी टाइम हो गया, उसको ट्रांसलेट किया हुआ है अपनी पॉलिश लैंग्वेज में, और वो उधर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। पोलैंड क्यों इतना अहमियतदार? पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चले तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया 2 महीने पहले। सो अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे? जी मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बड़ी अहम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये 1 आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे। जिसे कहते हैं ना, अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेज उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं। और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है। सिर्फ तस्वीरें खिंचाने, साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो,
वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचालेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता। सो बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चली जाती है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था, तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जिबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है, 60-70s में कोई आता नहीं था पाकिस्तान, तो हमने उसको भी सर पे उठा लिया। तो हमारे यहाँ तो फिर डिफरेंट ही चीजें चलती हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफा हो रहा है, जारी बात है जब से जंग शुरू हुई है। और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिट्टा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियां डाल रहे हैं वहां पे एंड ऑल दैट, ये चीजें वो कर रहे थे। एंड देन मैं भी देख रहा था कि जो पोलैंड है फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये पता चला कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर दैट इज अबाउट $3 बिलियन, ये $3 बिलियन की है। और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक यूक्रेन जा रहे हैं। पहले वो रशिया गए थे, अब ये यूक्रेन जा रहे हैं और उधर से वो पोलैंड भी जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया का दौरा था तो पूरी दुनिया की नजरें जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर थी। वो रशिया गए, रशिया का भी प्रोटोकॉल, इस्तकबाल, वो सब कुछ आपने देखा कि अवार्ड मिला, सिविलियन अवार्ड भी, रशिया का बड़ा अवार्ड भी उन्हें मिला। फिर रशिया के जो सदर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक पर्सनल मीटिंग की, उनके फार्म हाउस के ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मतलब पता चलता है कि मीटिंग हुई है और उसमें कोई तीसरा शख्स नहीं था। उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब थे और एक तरफ उनके वज़ीर आज़म थे। खुल के बात हुई और खुल के बात हुई, खुल के खाना और इंडिया के रवायती खाने उधर बनवाए गए, वो पकवाए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब बात करते हैं यूक्रेन की। लेकिन उसी मौके पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक शिकायत आई थी उसी मौके पे, वो जब नेटो की मीटिंग हो रही थी। एक तरफ अमेरिका में तमाम नेटो के जो मुल्क है ना वो सारे सर जोड़ के बैठ गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा, जो रूस का दौरा था। अच्छा, यूक्रेन के बीच की मैं बात बताता हूँ। उधर जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर मीम बनने शुरू हो गए हुए थे। वो बड़ा कह रहे थे कि जी हमारे इधर हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो उनसे मिलने जा रहे हैं रशिया में। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आज वो यूक्रेन के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, आपके मुल्क के मसले हल होंगे और आपकी जंग बंदी के ऊपर भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या आपसे इकोनॉमी के सिलसिले में आ रहे हैं, क्या बिजली बनाने के सिलसिले में आ रहे हैं, क्या आपसे तिजारत करने आ रहे हैं? नहीं, वो आपके मामला हल करने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जो सब मैं तो कहता हूँ इसके बाद जो ये बड़ी जंग हमास की और इसराइल की जंग चल रही है, मुझे तो ये भी कहता हूँ कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसराइल भी जाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।